एक यात्री को खूंखार जानवर ने घेर लिया। जानवर से बचकर वह एक सूखे कुएं के पास जाता है और छलांग लगाने के बारे में सोचता है, लेकिन कुएं के अंदर एक अजगर है जो उसे निगलने के लिए अपना जबड़ा खोलकर बैठा है। वह यात्री सोच में पड़ जाता है कि अगर बाहर रहा तो खूंखार जानवर खा जाएगा और कुएं में कूदा तो अजगर खा जाएगा। वह कुएं की दरार में उगी एक टहनी को देखता है और उसी को पकड़कर चिपक जाता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि दो चूहे, एक काला और एक सफेद, टहनी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसे कुतर रहे हैं, जिससे वह चिपका हुआ है। अब उसके मन में एक दृश्य बन रहा है कि कुछ समय के बाद टहनी खुद ही टूट जाएगी और अजगर उसे खा जाएगा। यह सोचते हुए उसका ध्यान टहनी की पत्तियों पर जाता है और वह उन पत्तियों पर शहद की कुछ बूंदें देखता है। वह अपनी जीभ की मदद से शहद चाटने का प्रयास करता है। उसे शहद अच्छा लगता है, लेकिन वापस से सोचने लग जाता है कि मृत्यु मेरे करीब है। वह समझ नहीं पा रहा है कि पीड़ा में क्यों पड़ा है। उसने उस शहद को वापस चखा, लेकिन वह अब बेस्वाद लगने लगा। उसका पूरा ध्यान अजगर और दो चूहों पर चला गया। उसे मौत के डर ने वर्तमान से दूर कर दिया। जीवन के जो पल थे उन्हें भी उसने बर्बाद कर दिया। इसीलिए हमारा वर्तमान क्षण ही एकमात्र ऐसा समय है जिस पर हमारा प्रभुत्व है, जिस पर हमारा राज चलता है, जिस पर हम राज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमेशा वह होता है जिसके साथ आप हैं, जो आपके ठीक सामने है, क्योंकि कौन जानता है कि भविष्य में आपका किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यवहार होगा या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य उस व्यक्ति को खुश करना है जो आपके सबसे करीब खड़ा है। यही जीवन का लक्ष्य है। आपको जीवन का अर्थ समझना होगा, उसके बाद ही आप जीवन जी पाएंगे, क्योंकि ज्ञान का हर कदम आपको सच्चाई की ओर ले जाता है। अंतिम सच्चाई तो मौत ही है। हम और आप आमतौर पर किसी व्यक्ति से मिलते ही उसे विशेष तरीके से परिभाषित करते हैं, दयालु, दुष्ट, मूर्ख, ऊर्जावान, उदासीन आदि। लेकिन असल में लोग ऐसे नहीं होते। हर व्यक्ति अक्सर क्रूर से ज्यादा दयालु होता है और अक्सर मूर्ख से ज्यादा बुद्धिमान होता है, अक्सर उदासीन से ज्यादा ऊर्जावान होता है, या बिल्कुल इसके विपरीत। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति दयालु या बुद्धिमान है। मनुष्य नदियों की तरह है, उन सभी में पानी एक जैसा है, लेकिन हर नदी कहीं संकरी है तो कहीं तेज बहती है, कहीं चौड़ी है तो कहीं शांत है, साफ, ठंडी, मैली या गर्म है। ऐसा ही मनुष्यों के साथ होता है। समाज में हम अक्सर एक दूसरे पर आरोप थोपते रहते हैं। हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। पहले खुद बदलें, फिर दूसरों को बदलने के बारे में सोचें। आप चाह कर भी अपने बीते हुए पलों को बदल नहीं सकते और आने वाले पलों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जो भी है बस अभी का पल है। अपने नजरिए और अपने सोच को वर्तमान तक केंद्रित रखो। भविष्य की एक बार तैयारी करके, एक बार प्लानिंग करके अपने वर्तमान पर फोकस करो। अपने बीते हुए कल से, अपने बीते हुए पलों से जिंदगी में सबक लो और भविष्य के लिए प्लानिंग करो, भविष्य के लिए तैयारी करो और वर्तमान पर फोकस करो। इसीलिए कहा गया है कि हमारा सिर्फ वर्तमान क्षण पर ही प्रभुत्व होता है, अधिकार होता है, इसके अलावा कुछ नहीं।